we have already studied about the type of energy. Energy are mainly two types. First is हमने किया था, that is kinetic energy, mean energy exerted by any object due to its motion, and we have already discussed about mathematical expression. Kinetic energy is equal to half mv square. ये भी हमने क्या किया था, मैथमेटिकली प्रूव किया था. अब हम स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी. Write down the energy exerted by any object due to their stability or configuration. मीन एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको बोलता हूं मैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, लेट्स सपोज करता हूं मैं कि एक पर्टिकुलर हाइट, ये क्या किया मैंने, कोई एक बिल्डिंग है, इस पर्टिकुलर हाइट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख रखा है जिसका मास है m. ये हाइट होगी हमारे पास h. ठीक है, यहाँ पर अगर मैं प्रूफ करूं, क्या क्वेश्चन लिखूं, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रूव पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. मीन्स प्रूव मैथमेटिकली पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. प्रूव मैथमेटिकली पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. तो देखिएगा हमने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट रख रखी है, लेट m इज इक्वल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है भाई, h इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वी कैन से प्लेस एट दैट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस और हाइट. तो हमने क्या किया, वी नो दैट W is equal to F dot S. वर्क की डेफिनेशन की थी हमने, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूं. वर्क की सबसे पहली डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड इफ द ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन वर्क हैज टू बी डन. तो इसका वर्क क्या हो जाएगा. फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि F इज इक्वल टू m इंटू जी. ठीक है, क्योंकि F इज इक्वल टू m में हमने फोर्स के अंदर प्रूव किया था कि कोई सी बॉडी का मास m है और उसका एक्सेलरेशन a है, तो उसका जो फोर्स लगेगा उसके ऊपर दैट इज F इज इक्वल टू ma. लेकिन इन केस ऑफ द ग्रेविटी a की वैल्यू है वो g बन जाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. आपस में हाँ जी. अब देखिएगा ये s जो है वो h बन गई, क्योंकि देखो s जो होता है ना लीनियर ये ऐसे होती है, और जो ग्रेविटी का केस आता है s की वैल्यू क्या होती है, s होती है. तो मैं क्या कहता हूं, आल्सो s को भी क्या रख देंगे हम, h रख देंगे. तो बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, बाय पुटिंग दिस वैल्यू. और एक बात और बता देता हूं, अगर s हमने हाइट h ले ली और f की वैल्यू m इंटू जी ले ली, तो इसका मतलब जो वर्क करूंगा मैं दैट इज आल्सो इनटू द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा. तो इन तीनों की वैल्यू पुट करता हूं, तो w की वैल्यू क्या बन गई, पोटेंशियल एनर्जी. f की वैल्यू क्या बन गई, m इंटू जी, और s की वैल्यू क्या बन गई, h. तो मीन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. मैंने पहले भी कहा था जो वर्क होते हैं वो वेरियस टाइप्स के हो सकते हैं. इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने किया था कि वर्क को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में किया था, रिप्रेजेंट किया था. तो अब काइनेटिक एनर्जी किया था, तो अब हमें किसके फॉर्म में करना पड़ेगा, पोटेंशियल. जिस भी इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करना पड़ेगा, W को मैं E रख दूंगा. इलेक्ट्रिक एनर्जी आगे हम और भी डिस्कस करेंगे कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो एनर्जी जो होते हैं ना, क्योंकि एनर्जी की अगर हम डेफिनेशन मैं आपको बोलूं जो हमने
डिस्कस की थी कि कैपेसिटी टू डू वर्क। अब वर्क की हो गई कैपेसिटी, तो इसका मतलब एनर्जी सेम है, यूनिट सेम रहेगी वर्क की और एनर्जी की। तो जो W की वैल्यू है दैट्स डिपेंड अपॉन ए पर्टिकुलर सिचुएशन कि आप किस तरह की एनर्जी आपके पास है, आइदर इट इज काइनेटिक एनर्जी, इट इज पोटेंशियल एनर्जी और एनी अदर। ठीक है, अब ये एनर्जी जो होती है वेरियस फॉर्म्स की होती हैं। सम ऑफ टाइप की एनर्जी में क्या कर देता हूँ, आपको लिखा देता हूँ, एक टॉपिक लिख लेते हैं। नेक्स्ट छोटा सा है, राइट डाउन फॉर्म ऑफ एनर्जी कि एनर्जी कितनी फॉर्म होता है वेरियस। अगर हम सही मायने में देखें तो देर आर इनफाइनाइट टाइप ऑफ एनर्जी, बट सम ऑफ देम आर देर आर इनफाइनाइट टाइप ऑफ एनर्जी, बट वी डिस्कस सम ऑफ देम। मीन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कौन कौन सी फॉर्म होती है। सबसे पहले मैं फटाफट लिख देता हूँ, फिर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सबसे पहले एनर्जी होती है हमारे पास, नंबर 1 लिख के चलता हूं मैं, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मीन सनलाइट से जो एनर्जी ऑब्टेन होती है, मीन एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट या गेन फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, सेकंड होती है हमारे पास हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। थर्ड होती है हमारे पास हीट का, तो आपको पता होगा, हीट की शायद बताने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है भाई, कोल से जो इनसे एनर्जी निकलती है। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी मीन पेट्रोल डीजल ये बर्न होते हैं, इनके अंदर कौन सी होती है, केमिकल एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट के अंदर, ये नहीं सॉरी, जो इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते हैं हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर, उसके अंदर वाटर, फ्लोइंग वाटर से हम क्या करते हैं, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी, ग्रेविटी से, जियोथर्मल एनर्जी। हाँ जी। 6 बायोमास एनर्जी, बायोगैस से जो लेते हैं, बायोमास एनर्जी। गोबर गैस प्लांट के अंदर जो होता है, बायोगैस प्लांट होता है, उसके अंदर बायो मास एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी जो हम किससे लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कंज्यूम करते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेट से जो एनर्जी लेते हैं उसको हम मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं। 9 हाँ जी, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियस से यानी कि न्यूक्लियर बम, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो वी यूज न्यूक्लियर एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मीन वो एनर्जी जो हम किसी भी चीज के काम करने के कारण लेते हैं, काम से करते हैं, उसको बोलते हैं उसकी मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल का मतलब भी होता है वर्क डन, ध्यान रखना, काम से जो एनर्जी ऑब्टेन होती है। ठीक है, काम से जो एनर्जी होती है। तो ये थी हमारे पास वेरियस टाइप, सम ऑफ देम आर, सम ऑफ देम। मैं पहले बता के जाता हूं, देयर आर इनफाइनाइट टाइप ऑफ एनर्जी। ये सिर्फ मैंने क्या किया, कुछ एनर्जी आपको क्या की है, सामने लिखी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, ठीक है भाई, कि ये एनर्जी देखो, अगर हम बात करें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, तो इट स्टेट दैट टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कंजर्व्ड। तो फिर इन सभी का मतलब क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। भाई यूनिवर्स लॉ ये कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कंजर्व्ड, मीन इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो फिर हम क्या कर सकते भी, ना तो एनर्जी को बना सकते ना ही खत्म कर सकते, इसका मतलब एक को दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है भाई,
भाई एक चीज को दूसरी फॉर्म में, दूसरी को तीसरी में, तीसरी को फोर्थ में, इस तरह से ट्रांजैक्शन होता रहता है। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो लिखो द प्रोसेस in which one type of energy transfer into another। कहता है एक तरह की एनर्जी जो है वो दूसरी तरह की एनर्जी में ट्रांसफर हो जाए तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट्स यूनिवर्सल लॉ and we can say universal truth. Without transformation of energy, life is not possible। ठीक है भाई, और सभी को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसमें। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलता हूं मस्कुलर एनर्जी इनटू मैकेनिकल। देखो मैंने मस्कुलर लिया यहाँ पे, मस्कुलर एनर्जी को मैकेनिकल में। अब मैं जो चौक से बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ तो मैं काम कर रहा हूँ, तो इसके अंदर जो एनर्जी होती है मेरी वो मैकेनिकल एनर्जी में काउंट आएगी। ठीक है, मैंने क्या ली, साइकिल रन करा रहा हूँ मैं, तो साइकिल से मेरी बॉडी के अंदर क्या है, मस्कुलर एनर्जी है, और वो किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। ठीक है, इस आप जो बैठे हैं या आपकी मम्मा जो घर पे काम करे, दैट इज ड्यू टू ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ क्या कर रहे हैं हम, मस्कुलर इनटू मैकेनिकल। एक सामने आपके बल्ब हो रहा है, बल्ब में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। आपके सामने आप जहां पे भी बैठे हो शायद बल्ब या लाइट ऑन कर रखी है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। आपने मोबाइल चला रखा है, मोबाइल के अंदर क्या होते हैं, केमिकल एनर्जी है, बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट कर रहे हो आप, इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इस इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या कर रहे हो आप, अपना अप्लायंस रन करा रहे हो। यहाँ तक कि इन्वर्टर की बैटरी में भी, सेल के अंदर भी। अब इसमें एक और ले लेता हूँ, ये सोलर एनर्जी इनटू मैकेनिकल, सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ले लेता हूँ। ठीक है, मीन फोटोसिंथेसिस के अंदर जो सन होता है, प्लांट्स होते हैं, वो सनलाइट से क्या करते हैं, क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट को ट्रैप कर देते हैं, और ट्रैप के बाद में उसको केमिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, मीन सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो दीज आर द वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी।